राजा परीक्षित महाभारत के महान योद्धा अभिमन्यु के पुत्र थे और पांडवों के उत्तराधिकारी के रूप में कुरुवंश के राजा बने। उनकी माता का नाम उत्तरा था। परीक्षित का जन्म महाभारत के युद्ध के बाद हुआ था, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाकर उनके भ्रूण को नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें पुनः जीवित कर दिया। राजा परीक्षित एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उनके शासनकाल के अंत में उन्होंने एक ऋषि के साथ एक ऐसी घटना कर दी जिसके कारण उन्हें शाप मिला। एक बार जब वे वन में शिकार करने गए तो उन्हें प्यास लगी। वे ऋषि शमीक के आश्रम पहुंचे, लेकिन ऋषि ध्यान में लीन थे और राजा की प्यास की ओर ध्यान नहीं दिया। इससे क्रोधित होकर परीक्षित ने एक मृत सर्प को ऋषि के गले में डाल दिया। जब यह बात ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने क्रोध में आकर राजा परीक्षित को शाप दे दिया कि 7 दिनों के भीतर उन्हें तक्षक नाग डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। शाप सुनने के बाद परीक्षित ने गंगा तट पर जाकर भगवान श्री कृष्ण के भक्त शुकदेव ऋषि से श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनी और परमात्मा में लीन हो गए। 7वें दिन तक्षक नाग ने आकर उन्हें डस लिया और इस प्रकार परीक्षित का जीवन समाप्त हो गया। उनके पुत्र जन्मेजय ने उनके निधन के बाद नागों के संहार के लिए सर्प सत्र नामक यज्ञ किया, जिसमें असंख्य नागों को आहुति दी गई, लेकिन अंततः आस्तिक मुनि के अनुरोध पर यह यज्ञ रोक दिया गया। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।